लाकर इतने ही बड़े कांग्रेसी हैं या इतने ही वो चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भगत हैं, तो उन्होंने 2019 में निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? जी पेटवाड़ जी, जो अपनी जीत को भी अभी तक सही ढंग से पचा नहीं पा रहे, और वो भी लगातार जो है ये कह रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, और वो तो यहां तक भी बोल रहे हैं कि जो है जो साथी हैं उन्होंने गद्दार बन करके, जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, जो काम दुश्मन भी नहीं करता जाएगा जी। अब जिस आदमी की टिकट कट जाती है उसको तो टिकट कटने का दुख होता है, और वो ये कहता है कि मेरी फला नेता ने टिकट कटा दी, मेरी फलाने ने कटा दी, मेरी धिकड़े ने कटा दी। और जो हार जाता है वो फिर ये कहेगा कि मैं फलाने ने हरवा दिया, उसने दूसरे के वोट डलवा दिए, उसने तीसरे के डलवा दिए। इस नेता का राजनीति में जो कद है वो अपने से ऊपर के कद के नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी। बिल्कुल 5 नेताओं ने वहां मुख्य रूप से भाषण दी। अगर उन 5 नेताओं की मैं बात करूं तो उनमें से 4 नेता तो ऐसे हैं जो खुद दल बदलू हैं जी, जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। बिल्कुल रामनिवास घोडेला का राजनीतिक रूप से कुछ नहीं था। रामनिवास घोडेला बिल्कुल था कि हुड्डा साहब ने 2 डाडियालियां का इलाज कर दिया, और धर्मवीर को तो बारडा से और 200 किलोमीटर दूर जाकर के सोना से टिकट दे दी जी। छतरपाल सिंह को हांसी से लड़ा दिया जी, और जेपी को आदमपुर से लड़ा दिया में जो कहीं लाइन में भी नहीं था, जिसने खुद ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि तेरे को बरवाड़ा से टिकट मिल जाएगी, उस रामनिवास घोडेला को उन्होंने टिकट दे दी। जाट वोटर्स ने खूब दरिया दिली दिखाते हुए उनको वोट डाला। उनमें प्रोफेसर संपत सिंह बोले, प्रोफेसर संपत सिंह इन लोगों का बड़ा चेहरा थे। उसके बाद वो कांग्रेस में आई, कांग्रेस ने जब उनकी टिकट काट दी तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से फिर उल्टे कांग्रेस में आ गए, इस बार फिर उनकी टिकट काट दी गई। तो कहीं ना कहीं वो भी पार्टी के लिए लॉयल तो नहीं हुए, बैकवर्ड डोमिनेटेड है जी। बिल्कुल, और कुछ एक तो प्योर बैकवर्ड भी है। बिल्कुल, उनमें क्या चुनाव परिणाम रहा? अगर उन गांव में या उन शहरी क्षेत्रों में रामनिवास घोडेला जीते हैं तो वो बैकवर्ड के नेता हैं। अगर वहां रणबीर गंगवा जीते हैं फिर वो क्या है नेता है? बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कांग्रेस पार्टी में जो हाहाकार मचा हुआ है, हरियाणा में जब से विधानसभा चुनाव के अंदर हार हुई है तब से लेकर अब तक कांग्रेस में जो आपसी कलह मची हुई है वह थमने का नाम नहीं ले रही। और अब तो मामला यहां तक पहुंच गया है कि जो हुड्डा गुट के अंदर जो हुड्डा के ही लोग माने जाते थे, अब उन्होंने स्वयं हुड्डा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले होता था क्या कि दोनों गुटों की आपसी लड़ाई दिखाई देती थी, कभी सैलजा गुट हुड्डा गुट पर आरोप लगाता था और कभी हुड्डा गुट सैलजा गुट पर आरोप लगाता था। अब तो जो हुड्डा के चेले माने जाते थे, कहीं न कहीं राजनीति में जिनका सूर्य हुड्डा साहब की वजह से उदय हुआ, और कहीं न कहीं चौधरी संपत सिंह को भी हुड्डा साहब ही कांग्रेस के अंदर लेके आए थे, और अब वही बहुत बड़े बड़े तीर चला रहे हैं हुड्डा साहब पर। इस मामले में मेरे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी पूरी तह में जाएंगे मामले के। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हार हो गई ठीक है जी, हार होती उसके कारण भी होते हैं जी, परंतु पुराने समय से हम चले देखते आ रहे, कहानी भी सुनी है, वे टोटा बोला मैं तारा घर आऊंगा सलाह कर ले जी। तो वो बुजुर्ग ने सारा परिवार पूछा, छोरे पूछे, बहू पूछी, वह क्या करना चाहिए, तो उसने ये बोल दिया था भाई एक बात मैं तेरी मानूंगा। तो सारी बहू हम तो एक बहू ने सलाह दे दी, बोला दादा टोटा ने न्यू कह दिया हमारा ही क्लास रह जावे। सही बात है। तो टोटा आ गया बिल्कुल, और बुढ़ा ने बोला मांग ले भी मैं तेरा घर आ, तो देख मैंने आना है लेकिन एक चीज मांग ले वह मैं तेरी पूरी करूंगा। बोला तुम बेशक आ, लेकिन हमारा ही क्लास रह जाओ टब्बर का। तो टोटा ने बोला तारा ही क्लास रहेगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, बात है। तो वही क्लास है, कांग्रेस का ही क्लास कहाँ गया प्रद्युमन जी? देखो, निश्चित रूप से जब हार हो जाती है ना, हाँ, तो कोई भी आदमी हो वो खुद की कमी को तो स्वीकार करता नहीं, और वो दूसरों पर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहते हैं। और ये लगातार आज से नहीं, बहुत सालों से राजनीति में चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा जी। अब जिस आदमी की टिकट कट जाती है उसको तो टिकट कटने का दुख होता है, और वो ये कहता है कि मेरी फला नेता ने टिकट कटा दी, मेरी फलाने ने कटा दी, मेरी धिकड़े ने कटा दी। और जो हार जाता है वो फिर ये कहेगा कि मैं फलाने ने हरवा दिया, उसने दूसरे के वोट डलवा दिए, उसने तीसरे के डलवा दिए। जो जीत जाता है ना आदमी, उनमें कोई इक्का दुक्का तो बेशक यूं कहते हो कि भाई हमारी जो है खिलाफत करी, जैसे 2 विधायकों के नाम आ रहे हैं अभी, हाँ, जो जीतने के बावजूद
बार बार ये कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ एक पार्टी के लोगों ने भीतरघात किया, जी जिनमें एक बीजेपी के विधायक हैं आसी से विनोद भ्याणा, जी जिन्होंने बीजेपी की भरी मीटिंग में ये आरोप लगाए कि जो पार्टी को मां कहते हैं उन्होंने ही इस मां के साथ धोखा करने का काम किया। दूसरे जो विधायक हैं वो है नारनौंद के जस्सी पेटवाड़ जी, जो अपनी जीत को भी अभी तक सही ढंग से पचा नहीं पा रहे, और वो भी लगातार जो है ये कह रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, और वो तो यहां तक भी बोल रहे हैं कि जो है जो साथी हैं उन्होंने गद्दार बन करके, जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, जो काम दुश्मन भी नहीं करता। ठीक कहा। तो कहीं ना कहीं ये तो जीते हुए का है, हालांकि जो बाकी जो लोग जीते हुए हैं ना हरियाणा प्रदेश में 88 और उनका कहीं कोई इस तरह का अभी तक कोई बयान दिखाई नहीं दिया है जी, जबकि हारे जीतने के बाद तो इंसान दरिया दिल हो जाता है प्रद्युमन भाई, जीतने के बाद तो सबके वोट आए मानते हैं, और हार क्या तो किसी के भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हार तो एक वोट से भी होगी तो किसी के नहीं आई। जी जी, ठीक, हार तो हार है। अगर ये आरोप लगा रहे तो फिर कोई बड़ा कारण है। जबकि हाँ बिल्कुल, जबकि अब जो बात है वो ये है कि कांग्रेस के ही नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, और उनका आपस में लेवल ये देखिए कि जिस नेता का जो लेवल है, एक बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जिस नेता का राजनीति में जो कद है वो अपने से ऊपर के कद के नेता के ऊपर आरोप लगा रहा है। जी बिल्कुल सही, वो अपने बराबर वालों को नहीं टोक रहा, वो अपने से ऊपर वालों की बात कर रहा है। अब जो ताजा मामला है, हालांकि ये मामला जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया उसके तुरंत बाद भी बरवाड़ा से जिनको कांग्रेस ने टिकट दी, रामनिवास घोड़ेला, उन्होंने ये आरोप उस समय भी लगाए थे कि कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी और उनके जो साथी हैं उन्होंने उनकी मदद नहीं की। अब मैं इसमें अभी जो मकर संक्रांति के दिन उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसके बाद से कंट्रोवर्सी और ज्यादा, जो जैसा आपने कहा कि हुड्डा के चेलों में ही ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई है। और अब तो वो ये रूप ले गई है कि एक दिन एक गुट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा गुट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जी। तो कहीं ना कहीं उस घर की बात को जो पार्टी के फोरम पर बात होनी चाहिए उसको उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से ले आए। बिल्कुल। अब इस मामले में पार्टी आलाकमान को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर के, और जो भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बातें कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकालना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जो गंभीर बात है वो ये है कि मकर संक्रांति के दिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें कांग्रेस के 5 नेताओं ने वहां मुख्य रूप से भाषण दी। अगर उन 5 नेताओं की मैं बात करूं तो उनमें से 4 नेता तो ऐसे हैं जो खुद दल बदलू हैं जी, जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। बिल्कुल। अब मैं उदाहरण के साथ उनके नाम बताता हूं। रामनिवास घोड़ेला का राजनीतिक रूप से कुछ नहीं था। रामनिवास घोड़ेला बिल्कुल 2009 में वो नड़वा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहा था और बैकवर्ड सेल का जो है उनके पास पद था। उसके बाद हुआ ये कि नया परिसीमन हुआ, गिराय हल्का तोड़ दिया गया जी। और गिराय से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह उस समय विधायक थे। बिल्कुल। बरवाड़ा से उस समय जयप्रकाश जेपी के भाई रणधीर सिंह धीरा विधायक थे जी। और जयप्रकाश जेपी उस समय सांसद थे 2004 से और 9 के बीच। बिल्कुल। बाद में वो चुनाव हार गए। हाँ जी। फिर क्या हुआ, बरवाड़ा की उस सीट पर उस समय एक बड़ा जबरदस्त नारा चला था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नेता है जिसने हरियाणा की राजनीति के 3 उभरते हुए जाट चेहरे थे। वो 3 उभरते हुए जाट चेहरे थे, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो तोशाम से विधायक थे, उससे पहले उस समय वो बारडा से थे 2005 से 9 में, उससे पहले वो तोशाम से भी रहे जी, और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी, और जयप्रकाश जेपी जी। भाई तीनों का पक्का इलाज हुड्डा साहब ने कर दिया जी। और वो इलाज इसलिए कर दिया कि तीनों को अपने मूल हलके की बजाय दूर दूर से चुनाव लड़ा दिया। बिल्कुल सही कहा। पूरे हरियाणा में वो बातें उस समय चली थी। हो सकता है जो यंग ब्लड है उनको उन चीजों का ना पता हो। तो उस समय ये हुआ था कि हुड्डा साहब ने 2 डाडियाड़ियों का इलाज कर दिया और ऐसी जगह फंसा दिए, जिक्र चलता था, बड़ी सुर्खियां चली थी उस समय। बिल्कुल। और मैं खुद भी उस समय हर रोज का अखबार निकालता था। तो बात ये थी कि 2 डाडी वालों का इलाज हुड्डा साहब ने कर दिया। उन्होंने ये किया कि धर्मवीर को तो बारडा से और 200 किलोमीटर दूर जाकर के सोना से टिकट दे दी जी। छत्रपाल सिंह को आंसी से लड़ा दिया जी, और जेपी को आदमपुर से लड़ा दिया। और बरवाड़ा में जो कहीं लाइन में भी नहीं था, जिसने खुद ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि तेरे को बरवाड़ा से टिकट मिल जाएगी, उस रामनिवास घोड़ेला को उन्होंने टिकट दे दी। बिल्कुल सही। और रामनिवास घोड़ेला केवल एक नारे पर चुनाव जीत गए, वो पूरा। मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं कि जो आदमी जेपी और छत्रपाल की टिकट कटा सकता है
वो आदमी अगर राज आ गया तो कहीं ना कहीं पे पूरी चौधर में रहेगा। बिल्कुल, यानी कि हुड्डा दरबार में और ऊपर हाई कमान में इस आदमी की पकड़ है। बिल्कुल भाई, जिसने जेपी और छत्रपाल वो जिसने देवीलाल को हराया जी, जेपी वो जो लगातार उस समय जो है 3 बार का एमपी था, केंद्र में मंत्री था, एमएलए था, बड़ा चेहरा था। बिल्कुल जी, और उसका भाई सिटिंग एमएलए था जी, उनकी टिकट कटवा दी। हाँ उसके बाद यहाँ से अजका हुआ करती उस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल, जी, उसने सुभाष टाक को चुनावी मैदान में उतारा था। जी, तो दोनों दो कुमार प्रत्याशी थे प्रजापति समाज से, जी, और घोडेला का तो वहां कुछ भी नहीं था बरवाड़ा में, क्योंकि उसका खुद का मूल गांव तो आसी में पड़ता कुलाना, जी, वो रहता था किरतान जो बिल्कुल, नड़वा हल्के में है। हाँ और वैसे जो उसका शहर में जो घर था वो था बालसमंद रोड पे, बिल्कुल, जो हिसार शहर में, तो बरवाड़ा से तो उसका कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद जाट वोटर्स ने खूब दरिया दिली दिखाते हुए उनको वोट डाला। उस समय एक बात बड़ी गौर से चली थी कि सुभाष टाक को 20,000 के आसपास वोट मिले थे। जी, जो बैकवर्ड समाज का वोट था उसमें अच्छे खासे वोट, विशेषकर जो प्रजापति समाज के, वो सुभाष टाक ले गया था। जी, और रामनिवास घोडेला विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद 5 साल में बहुत साल का उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई विशेष काम तो किए नहीं हल्के जी, में। जी, बिल्कुल, ठीक है, कुछ एक अपने जो उनके चेले चपाटे कह लीजिए या उनको छोड़ करके बाकी हल्के की तरफ कोई ज्यादा वहां में रहे। जी, जी, फिर 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में उन्होंने फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दी जी, और कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो बुरी तरह से हारे। जी, फिर जो मैं दल बदलू की बात कर रहा हूं ना, 2019 में कांग्रेस ने उनकी पहली बार टिकट काट दी, जी, और टिकट काटते हुए निर्दलीय चुनाव में खड़े। बताओ वो कहां के पार्टी के हितैषी हैं, कहां वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हितैषी हैं, कहां वो कांग्रेस के हितैषी हैं। जिस शख्स को हल्के से बाहर के आदमी को जेपी और छत्रपाल की टिकट काट करके टिकट दी गई हो, और 2 योजना लगातार टिकट देने के बाद जब तीसरी बार उनकी टिकट काटी तो उन्होंने पार्टी जो जिसको मां कहते हैं उस मां से धोखा कर लिया, लात मार दी उनको, और फिर वो बुरी तरह से हार गए चुनाव जी, निर्दलीय। उसके बाद 2024 में उनको फिर टिकट मिल गई। प्रद्युमन भाई बीच में एक चीज और ले लीजिए, देखिए जो कांग्रेसी हैं जी, और जो कहीं न कहीं टिकटार्थी भी थे, लाइन में थे हल्का बरवाला से जी, उनका ये कहना है बे छाज तो बोले छालनी के बोल रहे हैं जी, जो जीतती हुई सीट थी बरवाला विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर है जी, साफ पता लग रहा था, मार्जिन ज्यादा नहीं था जी, यहां से इस बार जिस प्रकार की लहर थी, जिस प्रकार का वातावरण था और जो किसान लोग एक्टिव थे जी, उस हिसाब से कि इस बार यहां से कांग्रेस का जीतने वाला है, टिकट चाहे किसी को भी दे दी जाए, इस प्रकार की बातें चलती थी। उस जीतती हुई बरवाला की सीट पे जो प्रतीत हो रही थी, यहाँ पे ये बुरी तरह से हार गए। और फिर किस मुंह से ये आरोप लगा रहे, ऐसा कहना है जो टिकटों की लाइन में थे। देखो निश्चित रूप से फिर जब उनको जो आप बात कर रहे हो 2024 में चुनाव में जब टिकट मिली, हाँ, उसके बाद मैं एक बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस बरवाड़ा से जीती हुई दिखाई दे रही थी। क्यों जीती हुई दिखाई दे रही थी? कि बीजेपी ने तो वहां से हल्के से बाहर का एक कैंडिडेट उतारा था, जी, जबकि रामनिवास घोडेला 2009 से तो पहले ठीक हल्के से बाहर के थे, जी, जी, लेकिन जब वो 9 में विधायक बने तो उसके बाद वो बरवाड़ा में एक्टिव थे। ये हम इस बात की बड़ी उनकी एक दाद भी देते हैं कि उन्होंने 15 साल लगातार मेहनत भी की, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन मेहनत के ऊपर जो उनका घमंड है वो कहीं ना कहीं हावी रहा, और वो घमंड इस चीज का कि मैं बैकवर्ड का बहुत बड़ा नेता हूं या मैं अपने दम पर चुनाव जीत जाऊंगा। एक बात क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे रामनिवास घोडेला जी कि टिकट मिलने के बाद जो 10 लोग टिकट की लाइन में थे बरवाड़ा से, उनमें से वो कितनों के घर जाकर के उनसे अपने समर्थन के लिए उन्होंने अपील की, और जो कि मजबूत भी थे, वो बिल्कुल वो काम भी कर रहे थे। अगर ये काम कर रहे थे वो भी काम कर रहे थे, करसन सात रोड काम कर रहा भी था, हम आएंगे, बिल्कुल पुनिया काम कर रहा था, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। देखो बिल्कुल उस चीज पर भी हम आएंगे, काम कर रहे ना कर रहे, लेकिन वो लाइन में थे, ठीक है। और जब लाइन में थे वो तो उनके घर क्यों नहीं गए वो, या वो गए तो वो ये बताएं कि उन्होंने क्या कहा। ये बात तो अभी तक वो कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी तरफ उनके साथ जिन लोगों ने मंच पर, एक बार हम उस सारे कंक्लूजन पर आएंगे, जो 4 नेता और बोले उनमें प्रोफेसर संपत सिंह बोले। प्रोफेसर संपत सिंह इन्हें लोगों का बड़ा चेहरा थे। उसके बाद वो कांग्रेस में आई, कांग्रेस ने जब उनकी टिकट काट दी तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से फिर उल्टे कांग्रेस में आ गए, इस बार फिर उनकी टिकट काट दी गई, तो कहीं ना कहीं वो भी पार्टी के लिए लॉयल तो नहीं हुए। बिल्कुल सही कहा। फिर अगले की बात है तो प्रद्युमन भाई, चोरी संपत सिंह के लिए देवीलाल परिवार ने जो किया शायद ही कोई किसी को कर सकता है, तो उनके लॉयल नहीं रहे। देखो निश्चित रूप से गृह और वित्त जैसा विभाग किसी एक शख्स को देना, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि चौटाला और देवीलाल जी के बाद वही सर्वेसर्वा थे, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने जिस हालात में पार्टी छोड़ी, उन्होंने पार्टी ये बात कहकर लोग तो ये कहते थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय यही चलाते हैं, बिल्कुल ऐसा बोलते थे। उसमें भी देखो एक किंवदंती है, हर जगह चलती है, क्योंकि चौटाला साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे
और प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे थे, तो भाई चिट्ठी पढ़ने के लिए जो है प्रोफेसर साहब को अपने साथ रखते थे। तो ये एक चर्चा पूरे हर जगह है और इसीलिए उनका वेट था। अब प्रोफेसर साहब की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि इनेलो ने उनको जो कुछ दिया, उसके बाद वो जब छोड़ करके चले गए इनेलो या देवीलाल की पार्टी को, उसके बाद कांग्रेस ने उनको क्या दिया? कांग्रेस ने उनको सिर्फ एक चीज दी। 2009 में जब प्रीसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ तो उनका कोई हल्का, क्योंकि भट्टू तो उनका टूट गया था जहां से वो लगातार चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको नलवा से टिकट दे दी, नलवा से एक एमएलए बना दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं बनाया। फिर 2014 में प्रोफेसर संपत सिंह को टिकट दी, वो चुनाव हार गए। 2019 में उनकी टिकट काट दी, 2024 में फिर टिकट काट दी। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में आकर के तो उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती की, कुछ भी नहीं हासिल हो पाया और इसीलिए वो बार बार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। तीसरे जो शख्स हैं प्रोफेसर राम भगत शर्मा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा नारनौंद से डाटा मसूद पर गुराना इन गांव के दम पर जो है निर्दलीय विधायक बने और उसके बाद वो निर्दलीय विधायक बनने के बाद फिर चौटाला साहब के पास चले गए, इनेलो में रहे। दल बदलू की जो बात है, इनेलो के बाद वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के बाद फिर वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में आकर के अब जो है वो इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे। अगले जो शख्स हैं एक सुखबीर डूडी हैं आदमपुर के, जिनको बीजेपी की सरकार ने मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। धर्मवीर गोयत हैं, वो हम ये मान सकते हैं कि वो प्योर कांग्रेसी हैं, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बदली। हाँ, ये ठीक है कि उन्होंने पहले चौधरी धर्मवीर सिंह के वो बड़े नजदीकी थे, अब पिछले कुछ एक साल से वो हुड्डा साहब के नजदीकी, उन्होंने पार्टी नहीं बदली। तो ये जो चारों आदमी हैं, इसका मतलब तो ये है कि अगर पार्टी हमें तो टिकट दे तो हम कांग्रेसी रहेंगे और अगर हमें टिकट नहीं देगी तो या तो हम दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे या हम घर बैठ जाएंगे। ये तो कोई तरीका नहीं, यानी कि वो कहा होता है मारा ओमी ओमड़ा उनका ओमी ओम प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रामनिवास घोड़ेला अगर इतने ही बड़े कांग्रेसी हैं या इतने ही वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भगत हैं तो उन्होंने 2019 में निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? क्यों उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद नहीं की? और ये कोई रजिस्ट्री थोड़ी है भाई सारी जिंदगी एक ही आदमी को टिकट मिलेगी। आपकी भी तो आपको टिकट मिली तो भी तो सिटिंग एमएलए की टिकट काट करके आपको टिकट मिली थी। बिल्कुल जेन्युइन बात है। आप तो सिटिंग एमएलए भी नहीं थे, आप तो हारे हुए थे जब आपकी टिकट काटी। फिर दूसरे एंगल से अगर हम देखें दूसरी तरफ, बरवाड़ा एक ऐसा हल्का है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ के जो कई टिकटार्थी हैं वो प्योर कांग्रेसी है ही नहीं, उनको केवल टिकट से मतलब है। अब राजेंद्र सूरा है जिनका बार बार जो है जो घोड़ेला का गुटिया घोड़ेला साहब भी उनका नाम ले रहे हैं, अब उनकी सुन लो। 2010 में उनको जिला परिषद का चेयरमैन बनाया हुड्डा साहब की सरकार ने और 2014 में जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो चेयरमैन होते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ गए, तो वो भी कहाँ के प्योर कांग्रेसी हुए। बिल्कुल। फिर वो तुरंत नेता बदल देते हैं, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला का झंडा उठा लिया, कभी हुड्डा साहब का उठा लिया, कभी जयप्रकाश का उठा लिया। तो यहाँ के जो कांग्रेसी है ना उनको सिर्फ और सिर्फ, और अकेले बरवाड़ा तो मतलब ठीक है सुर्खियों में है, बल्कि पूरे हिसार जिले में ये है कि ज्यादातर कांग्रेसियों को केवल टिकट चाहिए, उनको और कोई मतलब नहीं है। और जिसकी टिकट कट गई वो दूसरों ही टांग खींचनी शुरू कर देता है। टांग इसलिए खींचते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ये जो टिकटार जिनको टिकट मिल जाती है ना वो उनको पूछते ही नहीं। जी बिल्कुल। भाई आप देखो जो पैरेलल दावेदार हैं, 10 आदमी किसी हल्के में टिकट मांग रहे हैं, आप चुनाव प्रचार तो बाद में शुरू करो, पहले उन 10 को तो अपने साथ लगाओ। बिल्कुल सही कहा। अगर वो अच्छा वो अपने साथ क्यों नहीं लगते? घोड़ेला साहब को एक घमंड हो गया था, वही मैं बताऊं कारण क्या था, और उस चीज से दर्शक भी इत्तेफाक रखेंगे कि उन्होंने वो एक बार के एमएलए हैं और को बहुत बड़ा राजनीतिक कद और राजनीतिक परिवार भी उनका नहीं है। उन्होंने बैकवर्ड के नाम पर बैकवर्ड की 4-5 रैलियां की अलग अलग जगह, जैसे फतेहाबाद कर दी, गोहाना कर दी, अलग अलग जिलों में उन्होंने रैलियां की। प्रद्युम्न भाई मैं बीच में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जिस बैकवर्ड क्लास का वो नेता अपने को मान के चल रहे थे, कहीं न कहीं उसकी पटकथा लिखने वाले तो हुड्डा साहब ही थे। देखो निश्चित रूप से हुड्डा साहब थे, और मैं तो एक बात और कहता हूँ जो बड़ी कड़वी सच्चाई है कि वो बैकवर्ड के नेता है ही नहीं। बरवाड़ा की जनता ने भी उनको बैकवर्ड का नेता, वो तो अपने मन में नेता बने बैठे हैं, उनको बैकवर्ड का नेता तो फिर यहाँ वो होया रणबीर गंगवा हुए। आप एक चीज और देखो, अब जो चुनाव परिणाम आया है, बैकवर्ड का नेता कब बनता आदमी? बरवाड़ा हल्के में बैकवर्ड के गांव में बैबलपुर, बाडोपट्टी, ढाणी खान बहादुर, ढाणी गारण, सात रोड का भी कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा मील गेट का है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड डोमिनेटेड हैं। जी बिल्कुल। और कुछ एक तो प्योर बैकवर्ड भी हैं। बिल्कुल। उनमें क्या चुनाव परिणाम रहा? अगर उन गांव में या उन शहरी क्षेत्रों में रामनिवास घोड़ेला जीते हैं तो वो बैकवर्ड के नेता हैं। अगर वहां रणबीर गंगवा जीते हैं तो फिर वो क्या ही नेता है? बिल्कुल। वो तो केवल हुड्डा साहब के नाम पर खा रहे हैं अपना। बिल्कुल। जो और उस सच्चाई में आने पे उन्हीं को उस सच्चाई को वो नहीं स्वीकार कर रहे।
अगर वो बैकवर्ड के नेता होते, 2009 में उनके सामने सुभाष टाक ने चुनाव लड़ा, और सुभाष टाक तो कोई बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं थे, अजका का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था, कांग्रेस की तो सत्ता नहीं थी, तब भी जो बैकवर्ड के गांव थे, उन गांव में क्या परिणाम रहा? सुभाष टाक के वोट ज्यादा थे, ठीक है, उनमें जैसे शिकारपुर है, रायपुर है, उनमें क्या परिणाम रहा जी? इसके बाद रामनिवास राणा ने चुनाव लड़ा बरवाड़ा से, तब भी रामनिवास राणा और रामनिवास घोड़ेला दोनों में से किसको ज्यादा वोट मिले जी? उस चीज पर अगर आकलन करके देखा जाए उन बैकवर्ड के एरिया में, आप जाट बाहुल्यों को छोड़ दीजिए, अब भी जाटों के गांव में जितने रामनिवास घोड़ेला, वो रामनिवास घोड़ेला के वोट थोड़े ही हैं, बिल्कुल सही। वो वोट हुड्डा साहब के नाम पर, आज हुड्डा साहब को रामनिवास घोड़ेला छोड़ दो, जिस तरह की अब हालात बन चुकी है, क्योंकि अब छोड़ने के अलावा कोई विकल्प दिखाई भी नहीं दे रहा, बिल्कुल। उसके बाद वो लड़के देखो, बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल। ये कई बार आदमी इस मुगालते में रह जाता है कि मैंने 4 रैलियां, रैली तो भाई पैसे लगा के नहीं, या मतलब जो है गाड़ियां भेज के कोई भी कर ले। प्रद्युमन भाई, मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, बरवाला हल्का मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है चुनाव में जी। मैं सारे गांव में जानकारियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, सब भाईचारा है, बरवाला हल्के का हमने चप्पा चप्पा नापा है। और जब हम गाँव में जाते थे, चुनाव के दौरान की बातें मैं कह रहा हूँ, लोग वहां ये कहते थे, बहुत सारे लोग हम मिलते थे, चाय पीते थे, कि हम घोड़ेला को वोट नहीं दे रहे, हम दीपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हैं, हम भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हैं। हमारे गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, तब से माहौल पलट गया है, और अब वो उसी हुड्डा जी की बुराई कर रहे हैं। देखो, एक सबसे गंभीर बात ये है कि इस बार तो उनके पास एक ऐसा सुनहरी मौका था, अगर नेता होता ना रामनिवास घोड़ेला, तो इस बार इतना सुनहरी मौका था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हल्के से बाहर के रणबीर गंगवा को वहां टिकट दी जी। क्यों दी? क्योंकि रणबीर गंगवा की नलवा में ये हालात थी कि वो चुनाव जीतने के हालात में नहीं थे जी, और उनको बरवाड़ा से टिकट दे दी जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी एक ऐसी प्रत्याशी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा जिनका जो है मूल जो गांव है वो भी इस हल्के में नहीं है, और कोई बड़ा चेहरा वहां था ही नहीं जी। और घोड़ेला जो ये जितने नेता थे ना, इनसे ज्यादा पिछले 15 साल से वहां मेहनत कर रहा था जी। उसके बावजूद जब वो नहीं जीत पाया जी, तो इसका मतलब फिर वो किस चीज का नेता है जी? वो तो केवल हुड्डा साहब के रहमो करम पर ही काम कर रहा है जी, जी। और उसके बाद आप एक बहुत गंभीर, तो आज किस हवा में है ये? आज इनको किसी ने इन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, आज किस हवा में है ये? आज मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो आदमी, एक वीडियो में हमने पहले ही बोला था, कांग्रेस की इस आंधी में भी नहीं जीत पाया, वो कभी आगे मुश्किल है कि कांग्रेस की टिकट पर दोबारा जीत पाए। हो सकता है इन तमाम नेताओं के जो वहां मंच पर थे जी, इनके दिमाग में एक चीज हो, क्योंकि चारों को तो टिकट नहीं मिली, टिकट जो 5 आदमी मेन थे उनमें केवल घोड़ेला को मिली है, ना प्रोफेसर संपत सिंह को मिली, ना धर्मवीर गोयत को मिली, ना राम भगत शर्मा को मिली, ना सुखबीर ढूडी को मिली, और सारी टिकट मांग रहे थे। तो अब इनके समझ में या तो ये आ गया होगा कि जब इस बार ही टिकट नहीं मिली तो आगे तुम्हारे को टिकट कैसे मिलेगी। दूसरी बात, रामनिवास घोड़ेला के दिमाग में एक चीज और आ गई होगी कि जयप्रकाश जेपी राजनीतिक रूप से अब इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो इनके पांव नहीं लगने देगा कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से बोल रहे हैं ना, क्योंकि अब तो ये सीधी टक्कर जेपी से ले रहे हैं। बिल्कुल, ये तो ये कह रहे हैं कि भाई हुड्डा तो हमारा नेता है, लेकिन जेपी ने सारी गड़बड़ कर दी। अब अगली गंभीर बात, जो सबसे बीमारी की असली जड़ क्या है वो मैं बताऊं। राहुल गांधी की रैली, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश जेपी बरवाड़ा में रैली, और जयप्रकाश जेपी हिसार से 4थी बार के सांसद, सिटिंग एमपी, वो खुद बरवाड़ा से एमएलए रहे, उनका भाई बरवाड़ा से एमएलए रहा, उनका भाई इस बार भी बरवाड़ा से टिकट मांग रहा था, और उनका राजनीतिक वजूद है बरवाड़ा में। कोई आदमी इस वहम में हो ना कि भाई जेपी और जेपी के भाई का वहां कोई वजूद नहीं है, तो वो मन के लड्डू बेशक फोड़ ले, वो मुगालते में है। अब वहां उस रैली में क्यों नहीं रामनिवास घोड़ेला ने जयप्रकाश जेपी का फोटो लगाया? बिल्कुल सही बात, कितनी गंभीर बात है। जो सिटिंग सांसद, आपके बड़े ना बड़े प्रद्युमन भाई जी, अगर ये शाने होते ना तो लगाना चाहिए था इनको, तो धीरे का भी लगाना चाहिए, ये तो बावड़े हैं, धीरे का भी लगाते, राजेंद्र सूर्य का भी लगाते अगर शाने होते तो ये जिला परिषद का चेयरमैन रहा है। बिल्कुल, वोट मिलते यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की जिस घमंड की हम बात कर रहे हैं ना, मेरे को तो एक लाइन बड़ी सटीक बैठ रही है कि बरवाड़ा में कांग्रेस नहीं आ रही, बरवाड़ा में घोड़ेला का घमंड आ रहा है। अगर वो इस घमंड में ना होते कि मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो जीत रहा हूँ, यूं कहने से थोड़ी चीज जाता है। अब उनका एक दिमाग में और थी कि मेरा तो नलवा में जनाधार है, मेरा आदमपुर में जनाधार है, मेरा बरवाड़ा में तो मैं हूँ, 80 में है, हिसार शहर में है। वो लोकसभा के भी टिकट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं लाइन में थे। तो लोकसभा के चुनाव में, अच्छा, जयप्रकाश जेपी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि लोकसभा के चुनाव में रामनिवास घोड़ेला ने उनकी सही ढंग से मदद नहीं की जी। ठीक है, उन्होंने मदद की ना की, लेकिन जेपी चुनाव जीत चुके थे, वो जीते हुए सांसद। बिल्कुल, उनका फोटो लगाते, और फोटो लगा के नहीं बल्कि उनको पूरा जो आगे लीड में रखते, चुनाव ही तो जीतना था। प्रद्युमन भाई, मान लिया इनकी बात सही मान लेते जी
कि जयप्रकाश जी इनकी मदद नहीं करना चाहते जी। थे, तो इन्होंने फोटो न लगाकर जयप्रकाश को तो मौका दे दिया ना। बिल्कुल। ये फोटो लगाते, मान सम्मान करते, फिर जयप्रकाश में कमी निकलती, फिर हाईकमान भी उनको बोलता जयप्रकाश जी आपको तो मान सम्मान दिया गया, आपने क्यों मदद नहीं की। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। भिवानी जिले का एक हल्का है, वहां से एक प्रत्याशी ने इनेलो की टिकट से पहले चुनाव लड़ा। अगले चुनाव में उसकी टिकट काट करके और एक दूसरे को टिकट दे दी, तब इनेलो की अच्छी हवा थी। तो 80 रेस्ट हाउस की बातें, वो जो कैंडिडेट आ रहा है, इसी घोड़ेला जी वाले प्रकरण से ही मामला, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। हाँ। तो वो कैंडिडेट बैठते ही चौटाला साहब के पास, बोला जी मेरे को तो फलाना न हरा दिया। तो चौटाला साहब ने एक बार उनकी तरफ देख के बोले अरे यार, अरे बोले अगर मुझे ये पता होता ना उसका नाम लेके कि वो तुझे हरा सकता है तो मैं टिकट ही उसको दे देता, वो जीत तो जाता। जब उसमें इतना दम है कि वो तेरे को हरा सकता है। अब रामनिवास घोड़ेला बार बार ये कह रहा है कि मेरे को राजेंद्र सूरा ने हरवा दिया, मेरे को सत्येंद्र सारण ने हरवा दिया, मेरे को जो है तेजवीर पुनिया ने हरवा दिया, मेरे को फलाना ने हरवा दिया, कृष्ण ने हरवा दिया। अगर उनमें मैं हराने की इतनी ताकत थी तो ये टिकटें उन्होंने दे देती, उन्हीं की बनती थी, हाईकमान भी दे देती है। अगर तन्ने नु बेरा था, घोड़ेला साहब को ये पता था, आपको ये पता है कि भाई आपको ये इन्होंने हरा दिया, तो आप इन्हीं को दे देते टिकट। मैं हारूंगा तो ले लो यार। बिल्कुल सही, ठीक है ना, वे गलती से मेरे को दे दिया। हाँ, बस। और कांग्रेस बहुत बार होता है ऐसा, कांग्रेस का क्यों नुकसान करे, आप लड़ लो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये केवल और केवल घोड़ेला साहब इस घमंड और इस हवा में थे कि आपकी तो जीत निश्चित है। और वो घमंड भी उनको और किसी चीज का नहीं था, केवल ये घमंड था कि हुड्डा साहब के नाम पर जो जाट वोट है वो पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है, वो इसी मुगालते में रहे। और एक बात नहीं समझ में आती मेरे को प्रद्युम्न भाई जी, ये जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं जी, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी ये मंच से बोल रहे हैं जी, कभी जनता में भी जाके ये बातें ये रख रहे हैं जी, तो इसको हम अनुशासनहीनता क्यों न माने। और अगर अनुशासनहीनता है तो ये हुड्डा के हितैषी कहां से और कांग्रेस पार्टी के हितैषी कहां से है, मुझे ये भी समझा। देखो, अनुशासनहीनता की एक बात मैं बताऊं, रामनिवास घोड़ेला तो पिछले जब से 2009 में उनको टिकट मिली थी ना, तब से लगातार हर बार एक ही बात कहते हैं और बहुत से लोगों को वो कहते रहते हैं, और मुझे भी उन्होंने कही कि मुझे कोई टिकट दे ना दे, पार्टी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो मन ने तो चुनाव लड़ना है। तो वो फिर पार्टी का कहां लोयल हुआ? जो आदमी ये कहता हो कि वो फिर हुड्डा साहब का भी कहां लोयल हुआ? ये तो हुड्डा साहब होता है। भाई राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, तो पार्टी किस चीज का वेट कर रही है? नहीं, तुरंत पार्टी तो इसलिए वेट, पार्टी में समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि जो पार्टी अपना विधायक दल का नेता ही नहीं बना पा रही, तो वो ये तो बहुत छोटे मोटे हैं भाई। रामनिवास घोड़ेला को क्या वहां राहुल गांधी रोड जानते हैं? बिल्कुल सही बात। बरवाड़ा का क्या, उन पूरा हरियाणा तक इकोनॉमी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। बरवाड़ा ने वो क्या करेंगे? तो बात ये है, इसलिए यहाँ तो अभी कुछ नहीं होना, ये यूं ही जूतम प्रचार चलती रहेगी। और ये अब नहीं, तो ये मान के चले कांग्रेस में हमेशा से रहा है। ये मान के चलें कि भाई जो कांग्रेस में हार के बाद जो हाहाकार मचा हुआ है वो ऐसे ही रहने वाला है, ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और जो बहुत बड़ी हार हुई है, जीती हुई बाजी ये लोग हारे हैं, तो उससे ये कोई सबक नहीं ले रहे। देखो, निश्चित रूप से मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों ने घोड़ेला साहब के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें भी खुद में इतना दम नहीं है कि वो बिना किसी की सह के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ठीक बोले आप। उनको भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी का वरदहस्त हासिल है, तभी तो वो बोल पाई इतना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने जेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उनमें भी इतना दम नहीं है कि उन्होंने अपने बलबूते पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बिल्कुल राइट। वो वहां घोड़ेला का वरदहस्त उनको हासिल है। ये असली लड़ाई केवल और केवल दो लोगों की, घोड़ेला और जेपी। और इस लड़ाई में और ट्विस्ट कहां आता है कि प्रोफेसर संपत सिंह भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी की वजह से उनकी टिकट कटी है। अच्छा। क्योंकि उनके बेटे जो हैं गौरव संपत सिंह, वो भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इनडायरेक्ट वे में कई बार जयप्रकाश जेपी पर हमले कर चुके हैं। कई बार वो इस तरह की जो जेपी से रिलेटेड कोई ऐसी बातें होती हैं, वो बिना नाम लिखे वो चीजें बोलते हैं। जैसे उन्होंने एक दिन बोला था एक बहुत बड़े नेता के बारे में कि उन्होंने ये कहा था कि इनसे बच के रहना। तो इस तरह की वो जो भाषा शैली है वो यूज करते हैं। अब हालात ये है कि प्रोफेसर संपत सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आगे उनको भी कोई टिकट की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। धर्मवीर गोयत भी जो है वरिष्ठ नेताओं में, अब उम्रदराज नेताओं में शामिल हो चुके हैं। हाँ। तो उनको भी अब कोई टिकट की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। राम भगत शर्मा पहले से ही कोई लाइन में नहीं दिख रहे, और सुखबीर डुड्डी तो कहीं लाइन में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे नेता इकट्ठे होकर के ये चाह रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूं,
कि अभी कांग्रेस का अगर कभी कोई छूट बैठा, कोई कार्यकारिणी बनी, कहीं कोई जिला प्रधान की बात आई, कोई और आई, तो भाई हमारे धड़े को ये मिल जाए जी। ये इनका कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर बनाने का एक तरीका हो सकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स। और दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस में आज भी जयप्रकाश जेपी सर्वे सर्वा दिखाई दे रहे हैं हिसार में, और वो क्योंकि 2004 में आखिरी बार कांग्रेस यहां से जीती जी, तब जेपी ही जीते, और उसके बाद अब 2024 में जेपी दोबारा जीती, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा चेहरा है। और घोडेला साहब को एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि जब जेपी और उसका जो जिनको वो इनके चेले चपाटे जो बोल रहे हैं जी, इनमें अगर इतना दम था कि इन्होंने आपको हरा दिया, आपकी खिलाफत की, तो यहाँ तो आपके पास भी एक मौका था। जेपी के बेटे भी तो चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल। अगर आप इतने बड़े बैकवर्ड के नेता थे, तो क्या कलाए तलके में बैकवर्ड समाज के वोट नहीं है जी? आपने जो है वहाँ उनकी गोभी आप खोद देते जी, सही बोले, ठीक है, कम से कम जो बराबर हो जाता मामला। हाँ बिल्कुल, करदा गला करा पाप पुन तो ना, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, दम तो नहीं है ना। रामनिवास घोडेला अभी भी केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही छत्र छाया में राजनीति, बिल्कुल। जिस दिन उनसे बाहर आएंगे ना, तब ये पता चलेगा कि खुद का कितना बड़ा सत्र है जी। और ये जो पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब भी जो उनको वोट मिले थे, वो भी हुड्डा साहब के ही इशारे पर मिले थे, क्योंकि तब कांग्रेस ने यहाँ शैलजा गुट के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। तो कहीं ना कहीं खुद का तो उनका है ही नहीं कोई सिस्टम, और वो फिर भी इतना वो कर रहे हैं। उनको ठीक हार होगी, उसमें उनको ये कहना चाहिए कि मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मैं जयप्रकाश जी को इस लेवल पर मेरे साथ नहीं ला पाया जी। प्रद्युमन भाई जी, सरसोद गांव बड़ा गांव है जट्टों का, और किसान यूनियन के भी गांव है जी, और वहां से लगातार यह समाचार प्राप्त हो रहे थे कि यह गांव नाराज है, और विशेषकर किसान समुदाय घोडेला से नाराज है जी। वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली की, मैं मौजूद था जी, और भरी सभा में उन्होंने कहा कि आप किसी और की तरफ मत देखिए जी, आप केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी तरफ देखिए, चुनाव यहां से हम लड़ रहे हैं, यहां तक उन्होंने बोला इनके लिए। देखो जेपी जो एक बात कह रहे हैं ना, वो बड़ी दमदार है कि रामनिवास घोडेला ने जहां जहां जेपी की जनसभाएं करवाई जी, या जहां जहां जेपी ने उनके लिए प्रचार किया, चाहे वो लाडवा में किया, डाबड़ा में किया, सात रोड में किया, या जिस सरसोद की आप बात कर रहे हैं जी, वहां तो उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं, जीते हैं, तो वो जीतते हैं। अब समस्या ये है कि जब आप जिस जाति से, जिस समुदाय से आप आ रहे हैं, जब वो वर्ग आपके साथ नहीं है, तो इसमें ना तो कोई जेपी की गलती, ना इसमें कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती। अगर आपको चुनाव जीतना ही था, तो आप जो आपके बैकवर्ड के गाँव हैं, उनमें आपको क्यों नहीं जीत मिल पाई? बिल्कुल सही बात है। आप अगर वहां से जीत जाते, जरूरत नहीं थी, और बैकवर्ड का ही वोट ज्यादा है। जबकि एक सच्चाई और है, रामनिवास घोडेला रणबीर गंगवा से पहले विधायक बने थे जी, अगर वो इतने बड़े बैकवर्ड के नेता होते ना, बिल्कुल सही बोले, तो वो रणबीर गंगवा से पहले विधायक बने थे। रणबीर गंगवा तो चुनाव हार गए थे 2009 में, बिल्कुल, और वो एमएलए बने थे, और उसके बाद रणबीर गंगवा तो राज्यसभा में चले गए, डिप्टी स्पीकर बने, प्रदेश की सरकार में फिलहाल मंत्री हैं, जबकि रामनिवास घोडेला केवल उसे एक चुनाव को छोड़ करके दोबारा जीत ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं कमी तो उनमें खुद में है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो साथियों, यह जो चर्चा हमने की, इसका मूल जो निकलता है, इसका मूल शीर्षक यही निकलता है कि खुद में कमी, खुद बैकवर्ड समाज को अपने साथ नहीं लगा पाए घोडेला साहब, और कहीं न कहीं हार है जो, उस हार के आरोप वो किसी और पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रकार की कोशिश मेरे हिसाब से कभी कामयाब नहीं होती। जितना वो ज्यादा खुश हैं, कमजोर होते जाएंगे। इसमें एक बात और हम बीच में साथ में जोड़ सकते हैं, जिससे दर्शक भी सहमत होंगे जी। हुड्डा साहब ने या कांग्रेस के आला कमान ने उनको क्यों टिकट दी? उनको केवल और केवल इसलिए तो टिकट दी, साहब ने बहुत लोगों को नाराज करके टिकट दी उनको, केवल और केवल इसलिए तो टिकट दी थी कि जाट समाज तो कांग्रेस के साथ है जी। जो उनके पैरेलल जितने टिकट मांग रहे थे, वो सारे जाट समाज के, बिल्कुल, चाहे वो कुलजीत घनघस हो, वो जाट थे, राजेंद्र सूरा हैं, वो जाट थे, कृष्ण सात्रोड हैं, वो जाट थे, तेजवीर पुनिया वो जाट थे, सत्येंद्र जो भी है वो सारे जाट थे जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उन सबको दरकिनार करके जब रामनिवास घोडेला को टिकट दी, तो केवल और केवल इसी क्राइटेरिया पे तो दी होगी ना कि ये बैकवर्ड के वोट अपने साथ ले आए, क्योंकि वो खुद ये कहते थे कि मैं तो बैकवर्ड का सबसे बड़े नेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो बैकवर्ड ने उनको वोट नहीं दिया, तो फिर उसमें गलती किसकी है? बिल्कुल सही बोले आप। तो साथियों, ये चर्चा हमने की जो ताजा हालात हैं हिसार क्षेत्र के और कांग्रेस पार्टी के, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है?
अभी भी वो कोई सबक नहीं ले रही है, उल्टा जिस प्रकार के समाचार मिल रहे इससे कांग्रेस पार्टी निरंतर कमजोर होगी। और अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, अगर वहां नाका नहीं लगाया जहां पे टूट गया रजबाया, तो गांव के गांव डूब जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार साथियों हमें यूं ही मिलता रहे, आपके प्यार की हमें हमेशा इंतजार रहती है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।